इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लिए हैं 0, 30, 45, 60 और 90। और हमें एक रूल आता है कि अगर एंगल मोर देन 90 हो रहा है, इट मींस 90 से 360 के बीच में आ रहा है, तो एक रूल है जिससे यूज करके इस एंगल को हम 0 से 90 के बीच में ला सकते हैं। ठीक है, उसमें भी केवल ये जो 5 एंगल्स हैं, ये अगर आएगा एंगल थे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इससे, और फिर एंगल आएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक हमारे पास ये भी होता है कि अगर एंगल मोर देन 360 हो रहा है, जो हमारा एंगल है वो मोर देन 360 हो रहा है, तो एक रूल है जिससे यूज करके इस एंगल को हम 0 से 360 की रेंज में हम ला सकते हैं। उसके बाद अगर ये वाला एंगल जो है वो अगर 0 से 90 के बीच में आ रहा है और इनमें से कोई एक एंगल है तो सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये वाला एंगल जो आ रहा है निकल के वो 90 से 360 के बीच में आ रहा है, तो ये वाला जो रूल था उससे यूज करके इसे फिर हम रिड्यूस कर देंगे इसमें, और फिर जो एंगल आएगा वो एंगल अगर इनमें से कोई एक हुआ तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन अगर ये होता, हमसे कोई कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15, या कहूं कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 75 डिग्री की, अब कैसे होगा? 60। ठीक है ना। अब ये एंगल ना तो इस इंटरवल में आ रहा है ना इसमें आ रहा है, सीधा सीधा 0 to 90 में है। ठीक है ना, कोई रूल यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है ना, इसी इंटरवल के अंदर है, लेकिन इन 5 एंगल में से नहीं है, तो इससे सॉल्व करने के लिए कुछ और फॉर्मूले रिक्वायर्ड है। देखिए कौन से फॉर्मूले होते हैं आपको बताते हैं। ठीक है, अभी सीखेंगे फॉर्मूले इसके। देखिए अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूले सीखेंगे जिससे इस टाइप के जो होंगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला इसमें sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले से ये एंगल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इसे कह सकते हैं ये इक्वल है sin 30 plus 45 45 plus 30, ऐसे लिख दिया। 75 को हमने ऐसे कह दिया और इस फॉर्मूले को यूज करके इसे एक्सपेंड कर देंगे। इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30। ठीक है, सॉल्व कर इसे कितना बताइएगा? ये हो जाएगा, अभी चारों ही एंगल ऐसे आ गए हैं जो आसानी से आसानी सॉल्व हो जाएंगे। ये हो गया 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे तो इसे आप कह सकते हो एलसीएम आ जाएगा 2√2 और यहां मिलेगा आपको √3 प्लस 1। इस तरह से sin 75 सॉल्व हो गया। ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं तो देखिए, जैसे अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है sin 15 की, ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं ये है 45 minus 30। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? देखिए ये होगा sin a minus b, ये होता है फॉर्मूला sin a cos b minus cos a sin, यानी फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ था ऊपर वाला वही रहा, केवल यहाँ पर साइन चेंज हुआ। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला cos के लिए भी होते हैं, cos a plus b, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b। ठीक है, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस हो रहा है, cos a minus b, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, इस तरह से होता है। ठीक है ना, ऐसे ही फॉर्मूले tan के लिए भी होते हैं, tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला, ठीक है ना।
देखिए इनसे कुछ और फॉर्मूले भी बन जाते हैं, जैसे ये देखिएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा कि ये दोनों जो थे साइन ए वाला ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम सॉल्व करेंगे। फाइनली जो आएगा वो ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये देखिए इसे कह सकते हैं, ये इक्वल आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें सेकंड टर्म साइन का ही आता है, cos साइन ऐसा आता है। ठीक है ना, ऐसे ही tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, ठीक है ना, ये इक्वल आएगा tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, ये फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, इनके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हैं, देखिएगा एक फॉर्मूला ये है tan, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, इसे कह सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस a, ऐसे ही 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, इसे कह सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस a। ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले इनफैक्ट क्या हो रहा है कि आप इसे अगर प्रूव करना हो तो इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इससे ये प्रूव हो जाएंगे तो। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा था कि इफ sin a इज दिस cos b इज दिस, और इसमें ऐसे कह रहा है कि जो a और b हैं दोनों की ही वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही है, इट मींस a और b दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, अब इसके बेसिस पे हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b cos a प्लस b sin a माइनस b cos a माइनस b, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इसमें सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, sin a प्लस b, इससे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हो गया। अब देखिए इसमें से sin a की वैल्यू तो ये है हमारे पास है, cos b की वैल्यू भी है, लेकिन cos a और sin b की वैल्यू नहीं है हमारे पास। कैसे ये वैल्यू फाइंड होगी, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, और sin a से sin a को यूज करके cos a की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, ऐसे मान लेते हैं कि ये एंगल a है और sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये साइड 4 हो जाएगी और ये हो गई 5। ठीक है, पाइथागोरस से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, फिर आप यहां से कह सकते हैं कि cos a की वैल्यू, cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3/5। और फिर चेक करते हैं इसका क्वाड्रेंट, और जो एंगल a था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसके लिए सारे t रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया, वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें इसमें sin b की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, ये सॉल्व होगी इससे, इसके लिए अलग से ट्रायंगल बनेगा, फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और ऐसे कहेंगे परपेंडिकुलर 12 बेस 5, ऐसे कहेंगे कि ये एंगल b है और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप कहेंगे कि ये साइड हो गई 5 और ये हो जाएगी 13। पाइथागोरस हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12। फाइंड करना था हमें, फाइंड करना है यहां से हमें sin b की वैल्यू,
साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 12/13 क्योंकि एंगल बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन बी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये सारी वैल्यू इसमें हम रख देंगे, सॉल्व करते हैं इसे। साइन ए की वैल्यू थी 4/5, cos b की वैल्यू है 5/13 प्लस cos a की वैल्यू है 3/5, sin b की वैल्यू है 12/13। सॉल्व करिए ना। 4/13 plus 36/65। एलसीएम आ गया 65 और ये हो जाएगा 20 प्लस 4 to 5 20, 3 into 12 36। इसे कर सकते हैं, आंसर आ गया 56/65। ये सॉल्व करो, ठीक है ना? ऐसे कर सकते हैं इसे, देख लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। इसमें वैल्यू में फाइंड करनी है cos a plus b की। cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है? सभी की वैल्यूज हमारे पास है, आप लिख लीजिएगा। cos a की वैल्यू है 3/5, cos b की वैल्यू 5/13, ये आ जाएगा 5/13 माइनस sin a की वैल्यू 4/5, ये हो गया 4/5, sin b की वैल्यू 12/13। सॉल्व करिए, इसे क्या बताइएगा? -33/60। एलसीएम आ गया 65, एलसीएम हो गया, यहाँ बचेगा 15 माइनस 36, नहीं 48 आएगा ना, 4 into 12। ठीक है, 4 into 12 ये आ जाएगा 48, ये 48 आ गया, ठीक है ना? 15 माइनस 48 माइनस 33 अपॉन 65, ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही आप देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी थी sin a minus b की। sin a minus b फॉर्मूला क्या होता है इसका? sin a cos b minus cos a sin b। sin a cos b minus cos a sin b, सभी की वैल्यू रख दीजिए इसमें। sin a की वैल्यू 4/5, 5 into 5 cos b की वैल्यू 5/13, फिर प्लस 3/5 माइनस -3/5, cos a की वैल्यू ये रही, cos a की वैल्यू ये है 3/5 इनटू sin b की वैल्यू 12/13। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है बताइए इसे? 65 एलसीएम हो गया 65, ऊपर यहाँ मिलेगा हमें 20 माइनस 36, 16/65। तो आंसर हो जाएगा -16/65। ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना? फिर देखिए इसका फोर्थ पार्ट। इसमें कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a minus b। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a minus b। फॉर्मूला क्या होता है इसका? cos a cos b ये हो plus जाएगा sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b, इन सभी का वैल्यू दीजिए, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 3/5 into 5/13 minus 4/5 12/13, 63/60। एलसीएम आ जाएगा 65, यहाँ मिलेगा हमें 15 Plus प्लस 48, 48, कितना आएगा? सॉल्व बताइए। 63/65। ये आ गया 63/65, इसका आंसर आ गया। चारों पार्ट सॉल्व, देखिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट दिस, ठीक है ना? ध्यान से आप देखो इसे, तो ये जो फॉर्म बना है ये है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये वाली फॉर्म बनी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin a ये इक्वल होता है sin a माइनस b के, वो इसका होगा, ठीक है ना? इससे नेक्स्ट स्टेप में आप कह सकते हैं sin 78 माइनस 80, ये हो जाएगा sin 60, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये सॉल्व हो गया, ठीक है? ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि इससे इक्वल प्रूव करना है इसके, ठीक है ना? हम क्या करेंगे इसमें, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए और ऊपर और नीचे इस
इसे cos 11 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ दोनों को ही cos 11 से डिवाइड किया, ये फॉर्म बन जाएगी 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11, ठीक है। इससे कह सकते हैं, देखिए आप आगे इस 1 से कह सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस ये हो गया tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस ये था tan 11, यहाँ इंटू कर दिया 1 से, ठीक है। और इस 1 की जगह अब हम कह सकते हैं ये हो गया tan 45 डिग्री। आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अभी ये जो है वो अभी इस फॉर्म में है, हम इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां a था वहां इसमें 45 है, जहां b था वहां इसमें 11 है। ये अब ये हो जाएगा tan 45 प्लस 11, इट मींस tan 56 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे को पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें कह रहा है कि इससे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1 के। हमने क्या किया कि हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। आप देखिए इसे, अब ध्यान से देखिए फॉर्म क्या बन रही है इसमें, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना। यहाँ एक फॉर्म बन रही है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, बस ये इसमें लगाना है। ये हो जाएगा sin a प्लस b, a क्या है इसमें, a है 60 माइनस थीटा, ये a हो गया, प्लस b क्या है इसमें 30 माइनस थीटा, ये b हो गया, सॉरी 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा, ये हो गया b हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया 60 प्लस 30 इट मींस 90 sin 90 डिग्री माने 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ये देखिए जैसे अब ये वाला क्वेश्चन हमें प्रूव करना था, हम क्या करेंगे इसमें से लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप देखेंगे इसमें किसकी लेफ्ट हैंड साइड अभी इस फॉर्म में है, हम इसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan, जहां a था इसमें वहां इसमें आएगा 69 डिग्री और जहां b था वहां इसमें आएगा 66 डिग्री। इन्हें आप ऐड करिए, ये हो गया tan 135 डिग्री, इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा tan 180 माइनस 45, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ 180 आ रहा था इसलिए t रेशियो सेम रहेगा, ये हो जाएगा tan 45, 180 में से कुछ माइनस कर रहे थे, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें tan नेगेटिव होता है, ये आ गया माइनस साइन, इसकी वैल्यू होती है 1, आंसर आ गया -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। देख लीजिए इसे, ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, इसमें हमें tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है और हमसे कह रहा है प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू π/4, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है, tan a और tan b की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, और हमसे प्रूव करवा रहा है कि a प्लस b इज इक्वल टू π/4। इस ऐसे क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि tan a प्लस b इक्वल है 1 के, तो इसका मीनिंग यही तो होगा कि a प्लस b π/4 है, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें tan a और tan b की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए, ठीक है ना। क्या किया मैंने, पहले मैंने इसमें लिखा tan a प्लस b इज इक्वल टू, इसे tan a प्लस b के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। tan a प्लस b का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b,
इसमें मैंने tan a और tan b की वैल्यू यहां से रख दूंगा, ठीक है ना। tan a की वैल्यू थी 5/6 प्लस 1/11 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू है 5/6 और tan b की वैल्यू है 1/11, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसे। यहाँ हमने इसमें एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 66, यहाँ कह सकते हैं ये हो जाएगा 55 हो गया ये, और ये हो गया +6, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखिए एलसीएम आ गया 66 माइनस 5 अपॉन में 66 इसमें भी आया था इसमें भी आया था, कैंसिल हो गया। अब ये क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 61/61 इज इक्वल टू 1। इट मींस क्या हो गया कि tan a plus b इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट a plus b इज इक्वल टू 5/4। ये प्रूव ऐसे कर सकते हैं। अब देखिएगा इससे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके, ठीक है ना। देखिए एक फॉर्मूला होता है cos a plus b into cos a minus b is equal to cos square a minus sin square b। आप देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म में है, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या किया हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इसमें ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा cos a plus b, a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू है 15, ये हो गया इनटू cos a minus b यानी कि 45 minus 15, ये हो गया cos 60 डिग्री और ये हो गया cos 30 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सॉल्व किया आंसर आ गया √3/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सॉल्व क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें इसे इक्वल प्रूव करना है इसके, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा कॉम्प्लिकेट साइड से शुरू करते हैं। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और क्या किया, इन चारों के ही फॉर्मूले रख दिए, ठीक है ना। sin a plus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a minus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन, यहाँ देखिएगा cos a plus b, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आप कि cos a sin b और ये cos a sin b कैंसिल हो गए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर ये माइनस sin a sin b था और ये प्लस sin a sin b था, ये भी टर्म कैंसिल हो गए। अब क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 2 sin a cos b अपॉन में बचेगा 2 cos a cos b, 2 से 2 और cos b से cos b कैंसिल हो गया, क्या बचा tan a इक्वल है राइट हैंड साइड। ये प्रूव। इसे देखिएगा, इसमें हमें इसे प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके, ठीक है ना। हम लिखते हैं, हम हमेशा कॉम्प्लिकेट साइड से शुरू करते हैं, इसलिए इस केस में हम इस वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे इसे, ठीक है ना। इसमें क्या किया मैंने कि अभी इस टर्म को एज इट इज कॉपी कर दिया, ये आ गया sin स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें से मैंने sin a माइनस b कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ बचेगा sin a माइनस b और यहाँ बचेगा -2 sin a cos b, ये बचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में भी अभी इस टर्म को एज इट इज कॉपी कर दिया, ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस sin a माइनस b और ब्रैकेट के अंदर इसे एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b -2 sin a cos b, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आप इसमें कि ये टर्म और ये टर्म आपस में थोड़े सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव का 1 है और ये नेगेटिव के 2 है, क्या बचेगा
नेगेटिव का एक बचेगा साइन ए कॉस बी। ये टर्म भी नेगेटिव हो गया, ये टर्म भी नेगेटिव है, तो इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा। देखिए अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी, और यहां मिलेगा हमें, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी भी ये टर्म ऐसे ही आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी। इसे देखेंगे आपकी ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे कॉपी कर दिया, ये भी अपने आप एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें से आपकी जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएंगे, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इस केस में केवल साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिएगा इसमें, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन 18 में 4 पार्ट है, चारों में ही ऐसे ही होगा कि बजाय किसी एक साइड से शुरू करने के, है ना, हम इसमें ऐसे जैसे इसमें देखिएगा एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 8 थीटा 6 थीटा और 2 थीटा। इनमें क्या लिंक हो सकता है? लिंक ये है कि 8 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा। पहले आप इसे ऐसे आप लिखेंगे, अगले स्टेप में दोनों साइड आप 10 ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 8 थीटा इज इक्वल टू 10 6 थीटा प्लस 2 थीटा। इसे एक्सपेंड कर देंगे, अभी ये हो गया 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा, ऐसा हो गया। और ये इक्वल था 10 8 थीटा के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये हो जाएगा 10 8 थीटा माइनस 10 8 थीटा 10 6 थीटा 10 2 थीटा इज इक्वल टू 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या किया, ये हमें प्रूव करना था, उसके अकॉर्डिंग सेट किया, इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 10 8 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 10 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 8 थीटा इंटू 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा, ये प्रूव हो जाता है। ऐसे करना होगा सर, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इससे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके, ठीक है ना। इसमें बजाय किसी एक साइड से शुरू करने के आप कहेंगे इसमें कि 45 इज इक्वल टू 30 प्लस 15, और दोनों साइड आप 10 ले लेंगे, इसमें हो जाएगा 10 45 इज इक्वल टू 10 30 प्लस 15, ये हो जाएगा। इसे एक्सपेंड कर देंगे तो अब ये हो जाएगा 10 30 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15, ठीक है ना। और 10 45 का मीनिंग होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसे, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15 इज इक्वल टू 10 30 प्लस 10 15। अभी क्या प्रूव करना था, उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर देंगे, ठीक है ना। क्या करो कि इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दो, इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 30 प्लस 10 15 प्लस 10 30 इंटू 10 15, हो गया प्रूव, ठीक है ना। ऐसे करना होता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें 10a प्लस b की वैल्यू, इसमें कह रहा है x है, और 10a माइनस b की वैल्यू इसे कह रहा है ये है y। अब यहाँ से हमें 10 2a और 10 2b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है ना। कैसे किया जाएगा, इसे हमने क्या किया, जैसे हमें 10 2a की वैल्यू सॉल्व करनी है, 10 2a
अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, 10 अब जैसे 2a है इसे लिखना पड़ेगा हमें a प्लस b प्लस a माइनस b, ऐसे लिखा जाएगा इसे। अभी भी आप उसमें देखेंगे कि इन्हें आपको ऐड करो तो b भी कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस a 2a हो जाएगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसे ऐसे लिख लिया। अब इसमें 10a प्लस b के फॉर्मूले से आप एक्सपेंड कर दो, ये आपको मिलेगा 10a प्लस b प्लस 10a माइनस b अपॉन 1 माइनस 10a प्लस b इंटू 10a माइनस b, ठीक है ना। अब देखिए 10a प्लस b की वैल्यू x है, यहाँ x आ गया, 10a माइनस b की वैल्यू y थी तो यहाँ y आ गया, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू y, सॉल्व हो गया ये, ठीक है ना। ऐसे करके 10 2a सॉल्व हो गया। अब देखिए अब हमें इसमें फाइंड करना था 10 2b, 10 2b इससे आप ऐसे कहेंगे 10a प्लस b माइनस a माइनस b, ठीक है ना। अब इससे 10a माइनस b के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा 10a प्लस b माइनस 10a माइनस b अपॉन 1 प्लस 10a प्लस b इंटू 10a माइनस b, ठीक है। 10a प्लस b इसकी वैल्यू x है तो ये हो जाएगा x और 10a माइनस b इसकी वैल्यू क्या है y, तो हो गया x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये वैल्यू आ गई 10 2b की, ये प्रूव हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें इसे प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके। हमने क्या किया इसमें कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है ना। इसे ऐसे कर दिया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इससे आप कह सकते हैं a माइनस b a प्लस b, तो ये हो जाएगा 10 2 थीटा माइनस 10 थीटा, ठीक है ना, इनटू 10 2 थीटा 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है ना, ऐसे बना दिया। ऐसे ही नीचे वाले को भी इसे भी ऐसे कर दिया जैसे कि ये 1 का स्क्वायर है, ठीक, और 10 2 थीटा 10 थीटा होल का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे कह सकते हैं a प्लस b 1 प्लस 10 2 थीटा 10 थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे आप इसमें कि ये फॉर्मूला बन गया, देखो 10a माइनस b का, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया 10a माइनस b का, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा 10 2 थीटा माइनस थीटा, a माइनस b हो गया। ऐसे देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला हो गया 10a प्लस b का, ठीक है ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये हो जाएगा 10 2 थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू 10 3 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 10a इज इक्वल टू x 10b, और कह रहा है कि इसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके। इसमें क्या करिए आप, इससे कि इसे राइट हैंड साइड से शुरू करिए। आप इसमें कहेंगे कि राइट हैंड साइड से शुरू किया और जहाँ x आ रहा था उसकी जगह देखिए ये दिया हुआ था, यहाँ से मैंने x सॉल्व कर दिया। आप कह सकते हैं कि 10a अपॉन 10b इज इक्वल टू x, इस वैल्यू को इसमें हम रख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जहाँ x आ रहा था वहाँ अब आ जाएगा 10a अपॉन 10b माइनस 1 अपॉन जहाँ x आ रहा है वहाँ आ गया 10a अपॉन 10b प्लस 1। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये हो जाएगा 10a माइनस 10b, ऐसे यहाँ आ जाएगा 10a प्लस 10b, एलसीएम आया था 10b, वो इसमें भी आया था, कैंसिल हो गया, ये बचेगा। अब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन
कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी। यह हमने एलसीएम दिया इसमें, तो ये हो जाएगा साइन ए के साथ आ जाएगा कॉस बी, ये टर्म आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ माइनस साइन बी कॉस ए अपॉन यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, कॉस बी यहाँ जाएगा, कॉस ए यहाँ जाएगा और एलसीएम इसमें भी आया था कॉस ए कॉस बी, इसमें भी आया था कॉस ए कॉस बी, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी हो गया अपॉन में ये था, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, हो गया प्रूफ इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूफ है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 8/70। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसे? हम क्या करेंगे इसमें कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है, और इन तीनों को ही एक्सपेंड कर देंगे। इसमें आप कहोगे फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसी चल इसमें माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया इसे क्या देंगे आप, ये हो जाएगा cos π/6 इंटू cos थीटा माइनस sin π/6 इंटू sin थीटा प्लस इसे कहेंगे cos π/4 इंटू cos थीटा प्लस sin π/4 इंटू sin थीटा। इसे करेंगे एक्सपेंड तो इसे कहेंगे हम, ये हो जाएगा प्लस cos 2π/3 इंटू cos थीटा प्लस आएगा इसमें, यहाँ देखिएगा एक चीज है, ठीक है, यहाँ देखिए प्लस ये हो जाएगा sin 2π/3 sin थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से cos थीटा की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड थी, लेकिन अब ये हमें sin थीटा नहीं आता। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, cos थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस से हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 15। हम यहां से कह सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 15/70, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अब ये वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। देखिए कैसे, cos π/6 इट मींस √3/2, cos थीटा इट मींस 8/17, sin π/6 1/2, sin थीटा 15/17 प्लस cos π/4 1/√2, cos थीटा 8/17, sin π/4 1/√2, sin थीटा 15/17, cos 2π/3 मींस -1/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा -1/2, cos थीटा इट मींस 8/17 प्लस sin 2π/3 इट मींस √3/2, sin थीटा इट मींस 15/17। ये ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 4। आप इसे कह सकते हैं कि 4√3/17 माइनस यहाँ जो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 15/34। ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ये हो गया 8 अपॉन, यहाँ कह सकते हैं
√2 है और 17 हो गया, प्लस इसमें देखिए ये हो जाएगा 15 अपॉन √2 इंटू 17 आ गया, माइनस इसमें देखिए कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 17 प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू 15 और अपॉन में आ जाएगा 34, ये बन गया, ठीक है ना। अब जिनमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है उनको हम ले लेंगे, एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसमें इनको देखिएगा, एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये इन सबको आप कर लीजिए एक तरफ। इन सभी में एलसीएम आ जाएगा 34, ठीक है ना। इन सभी में एलसीएम आ गया 34। यहाँ मिलेगा हमें, इसे कह सकते हैं 8√3, इसमें कह सकते हैं -15 और इसमें कह सकते हैं -8 और इसमें कह सकते हैं +15√3, ठीक है ना। ये हो गए, बाकी ये दोनों टर्म इन्हें कर लीजिए एक तरफ। ये इसमें एलसीएम है 17√2 और यहाँ मिलेगा हमें 8 + 15, ये हो जाएगा 8 + 15, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये ऐड हो गए, ये हो जाएगा 23√3 और ये हो जाएगा -23 अपॉन 34, ऐसे ये हो जाएगा 23 अपॉन 17√2, ये बन गया। इसको देखो आप ऊपर से देखेंगे 23 और नीचे से 17 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर से 23 और नीचे से 17 कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ बचेगा √3 - 1/2 और यहाँ बचेगा +1/√2। ये देखिए, ये प्रूव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नोट लीजिए। ये देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। इसमें क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन दी हुई है इससे हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या किया कि इन दोनों को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक। अब ये हो जाएगा, इसे कहेंगे आप 10x प्लस इसे एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 π/3, सीधी कर सकते हैं इसे √3, ठीक है ना। तो हो जाएगा, ये हो गया √3 अपॉन 1 माइनस √3 10x। ऐसे ही इसको भी एक्सपेंड किया, अब ये हो जाएगा 10x माइनस √3, क्योंकि 10 120 डिग्री होता है -√3, ठीक। अब अपॉन में यह आ जाएगा 1 + √3 10x, दिस इज इक्वल टू 3। ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 - √3 10x 1 + √3 10x, ये एलसीएम आ गया। अब क्या होगा कि दोनों ही टर्म मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ 10x के साथ, ये हो गया 10x, ठीक है। और इसको देखिए, ये क्या है, a - b a + b, इसे कह सकते हैं 1 - 3 10² x, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए प्लस ये जो एक टर्म है, एक फैक्टर है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, है ना। यहां आ जाएगा 1 + √3 10x, ठीक, प्लस ये आ रहा टर्म यानी कि 10x माइनस √3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है ना। देखो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस √3 10x, होल थिंग इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा पूरा। अब ये हो जाएगा 10x माइनस 3 10³ प्लस इसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10x प्लस √3 10² प्लस √3 प्लस 3 10x, हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर दिया
प्लस ये आ जाएगा 10x माइनस √3 10 स्क्वायर x माइनस √3 प्लस 3 10x, ये बनेगा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ठीक। और ये इक्वल किसकी है 3, ये सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, देखिए क्या इसमें कैंसिल हो रहा है बताइएगा। आप देखेंगे कि माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखिएगा माइनस, देखिए ये वाला देखिए माइनस √3 10 स्क्वायर x से √3 10 स्क्वायर x कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखेंगे आप किसमें 10x जो भी आ रहे हैं उनको आप एक तरफ कर लीजिए, एक 10x गिरा, 2 3 और आ गए 5 हो गए, एक और आ गया 6 और 6 + 3 9। आप कह सकते हैं कि इसमें 9 10x है, ठीक है। और 10 क्यूब x माइनस के 3 10 क्यूब x, इसके अलावा और कहीं 10 क्यूब x नहीं है, माइनस 3 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, ये हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, हो गया प्रूफ। देखिए इसमें कह रहा था कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि ये एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है और कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना होता है इसे आप देखिएगा। इसमें आप कहेंगे से इस इक्वेशन को तो फिर आप ऐसे कहो कि 6 cos थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 8 sin थीटा, और दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये टर्म यहाँ ट्रांसफर किया है, अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो इससे आप कहोगे ये हो जाएगा 36 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81 प्लस 64 sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये हो जाएगा 144 sin थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों साइन में आ गए, यहाँ cos है, इस cos को भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये इक्वल था 81 प्लस 64 sin स्क्वायर थीटा माइनस 144 sin, ठीक है ना, ये हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये sin थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि 64 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से आएंगे 36 sin स्क्वायर थीटा, वो इसमें आकर के ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा का टर्म केवल एक ही था, ये टर्म है, ये हो गया माइनस 144 sin थीटा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म में ये है 81 है और यहाँ से 36 आएंगे, वो इसमें से माइनस हो गए, क्या बचेगा बताइए, -45, ये हो जाएगा प्लस के 45, यहाँ बच के ये बचेगा प्लस 45 इक्वल टू क्या था 0। अब क्या था कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनफैक्ट अल्फा बीटा रूट्स थे इसके, और ये जो इक्वेशन है ये sin थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स होंगे sin अल्फा, इसके रूट्स होंगे sin अल्फा और sin बीटा, ये रूट्स होंगे इसके, ठीक है ना। हमें इससे आती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स sin अल्फा इनटू sin बीटा, वो क्या होता है -b/a। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर होते हैं अल्फा और बीटा, तो इन रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट होता है अल्फा इनटू बीटा, वो होता है c/a। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा c/a। इट मींस
45 अपॉन 100 100 ये हो गया। इसे इक्वेशन 1 लिख करके आप छोड़ दीजिए इसे, ये आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। अब फिर से इसी इक्वेशन से शुरू करिए और इस बार cos वाले टर्म को यहाँ ट्रांसफर करिए। इसे आप अब ऐसे कहेंगे कि 8 sin थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 6 cos थीटा, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए इसमें। अब ये हो जाएगा 64 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है ना। ये क्या बताइएगा, यहाँ क्या आएगा 2ab, ठीक है ना। तो 2 into 9 ये हो गया 18 6 108, तो ये हो जाएगा 108 cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करिए कि इस sin स्क्वायर थीटा जो आ रहा है इसको cos में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, अब क्या करिए कि cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स इनको आप कर लीजिए एक तरफ। यहाँ पर थे 36, यहाँ से 64 आएंगे वो इसमें आकर के ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा वाला टर्म ये एक ही था, ये हो गया माइनस 108 cos थीटा, ये हो गया। कांस्टेंट टर्म में था 81 है और यहाँ से 64 आकर के 81 में से माइनस होंगे, क्या बचेगा बताइए, 17, ये बच गया 17 प्लस 17 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन के रूट्स होंगे cos अल्फा और cos बीटा, ये रूट होंगे सब, ठीक है ना। इस इक्वेशन के रूट्स है cos अल्फा और cos बीटा। यहाँ से फाइंड करिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो हो जाएगा cos अल्फा इनटू cos बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, इट मींस 17 अपॉन 100, इसे कह दीजिए सेकंड इक्वेशन, ये हो गया। हमें फाइंड करना था sin अल्फा प्लस बीटा, लेकिन पहले इसमें सॉल्व होगा cos अल्फा प्लस बीटा। पहले आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इन दोनों की वैल्यू आप कर सकते हैं, cos अल्फा इनटू cos बीटा, इसकी वैल्यू है 17 अपॉन 100। sin अल्फा sin बीटा इसकी वैल्यू है 45 बाई 100, या ठीक है ना। सॉल्व में कितना आ रहा है बताइए, ये अपॉन में रहेगा 100, क्या कितना आ जाएगा ये -28 अपॉन 100, -28 बाय, ये आ गया -28 बाई 100, ठीक है ना। ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ से फाइंड क्या करना है हमें, sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब फाइंड करते हैं यहाँ से sin अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि sin अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए कितना आ रहा है बताइए, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर 784, ये आ गया 784 अपॉन ये 100 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ जाएगा, सॉल्व में कितना आएगा फिर ये रूट के अंदर, ये अपॉन में तो आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस 784, सॉल्व में कितना आ रहा है 9260, 9260, 9260, ये आ गया 9016, ठीक है ना। इसका होना है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा इसमें 24 बाई 25, ये आ जाएगा इसमें, देख लीजिए। देखिएगा
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। अब इसके बेस पे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, ठीक है ना। हम करेंगे इसमें पहले इसके सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे, उसकी भी राइट हैंड साइड से। देखिएगा हमने शुरू किया इसमें सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं हम, इसमें राइट हैंड साइड से शुरू किया और क्या करो इसमें b और a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, है ना। b का स्क्वायर माने cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माने sin अल्फा प्लस sin बीटा होल का स्क्वायर अपॉन में ये है b स्क्वायर cos अल्फा प्लस cos बीटा होल का स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा होल का स्क्वायर। सॉल्व कर जाते हैं इसे, ठीक है ना। सारे स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए, ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, ये देगा। और ये क्या देगा हमें, ये देगा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और देखिए इसे अब यहाँ इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया, ये देगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए हम नीचे की cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, ऐसे ही cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये फॉर्मूला हो गया cos अल्फा माइनस बीटा का, ये हो जाएगा नीचे सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यहाँ ऊपर आप देखेंगे इसमें कि ये था cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, क्या बनेगा ये cos 2 ये फॉर्मूला हो गया cos 2 अल्फा, हां ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया cos 2 अल्फा, ठीक है ना। cos 2 बीटा और ये है cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, इट मींस ये हो गया प्लस cos 2 बीटा। ऐसे इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ मिलेगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, इसे कह सकते हैं आप cos अल्फा, ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा बताइए इसमें देखिए। अच्छा नीचे से क्यों कॉमन ले लेंगे, नीचे का नीचे कैसे ले लेंगे, क्यों 2 प्लस 2 नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा ले लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया। अब ये किया, अब एक इसमें हमने यहाँ पर इसमें cos c प्लस cos d लगा दिया फॉर्मूला। सब पहले 2 कॉमन ले लेंगे, पहले 2 कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ कॉमन आ नहीं रहा, क्यों ये एंगल के साथ अच्छा, 2 है, अच्छा। बाहर नहीं है, कॉमन नहीं आएगा 2। नीचे तो आ सकता है, हाँ नीचे कॉमन आ सकता है, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, उससे कुछ होगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा, तो ऊपर से कॉमन ना आ जाए। वैसे ठीक है, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें cos c प्लस cos d लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला इसका, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, और ऐसे ही ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अब 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, नीचे लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था, और 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फैक्टर, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये बच गया cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। क्या हुआ, इस तरह से ये वाला आ गया राइट हैंड साइड, ये नोट कर लीजिए इसे। इसमें देखिए इसका हम
सेकंड पार्ट पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसकी हेल्थ का फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस, इसको रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसे कितना लगता है, ठीक है ना। नीचे तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सीधे फॉर्मूला होता है, अब ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ए स्क्वायर और अपॉन में है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, दोनों का लेंगे आप स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा की, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। ऐसे प्रूव करा देंगे। इसमें देखिएगा, इसमें हमें इसे प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें आप इसे राइट हैंड साइड से शुरू करिएगा। हमने इसे राइट हैंड साइड से शुरू किया, कॉर्ड जो आ रहा है इनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। इसे कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए माइनस ये हो जाएगा cos x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी, ठीक है। ये हो गया अपॉन, यहाँ लिखा हुआ था साइन a माइनस बी, ये हो गया साइन a माइनस बी, ठीक। ऊपर यहाँ पर हमने इसमें एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी माइनस cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, ये हो गया अपॉन में। देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, साथ में आ जाएगा ये साइन a माइनस बी, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप यहाँ देखिए फॉर्मूला बन जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b का, ये हो गया साइन a माइनस b। यहाँ हो जाएगा साइन और साइन के अंदर आएगा a माइनस b, जो a वो है x माइनस b, x माइनस b माइनस x माइनस a, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b इंटू साइन a माइनस b, ठीक। इसे आप सॉल्व करिएगा, इसमें आप देखेंगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा और a पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव है, तो यहाँ हमें मिलेगा साइन a माइनस b। अपॉन में लिखा हुआ था ये साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b इंटू साइन a माइनस b, साइन a माइनस b ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।